नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएक्स एस्पिरेंट। आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक्स। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं मोर यूरिन बस लेस यूरिन में, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले डायरेटिक्स बस एंटी डायरेटिक्स के बारे में आसान भाषा में थोड़ा सा जान लेते हैं, रूप कर लेते हैं। तो डायरेटिक क्या होते हैं? ड्रग्स दैट इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन रिमूविंग एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी। ये यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं और बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट निकालते हैं। इनका यूज क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन में, एडिमा स्वेलिंग में, हार्ट फेलियर में। एग्जांपल में आप देख सकते हैं फ्यूरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, स्पाइनोलेक्टेन। अब आते हैं एंटी डायरेटिक्स पर। ये बिल्कुल अपोजिट है, मतलब हार्मोन या ड्रग्स दैट डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन हेल्पिंग द बॉडी एंड रिटेन वाटर। ये यूरिन कम करते हैं और बॉडी में वाटर रिटेन करते हैं। यूज क्या होता है इनका? डायबिटीज इंसिपिटस में टू रिड्यूस एक्सेसिव यूरिन में। डायबिटीज इंसिपिटस और एक्सेसिव यूरिन को रिड्यूस करते हैं। एग्जांपल क्या होता है? डेस्मोप्रेसिन, सिंथेटिक एंटीडायरेटिक हार्मोन। एक सिंपल फ्लो टू अंडरस्टैंड, मतलब सिंपल लाइन में आप याद रखिएगा कि डायरेटिक्स क्या होता है? मोर यूरिन और वाटर का लॉस होता है। एंटीडायरेटिक्स में क्या होता है? लेस यूरिन और वाटर का रिटेंशन होता है। की पॉइंट याद रखिएगा कि डायरेटिक्स रिमूव एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट, एंटीडायरेटिक्स हेल्प टू रिटेन वाटर। अब आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी में डायरेटिक्स को याद करने का सबसे आसान तरीका उनकी एफिकेसी है। पहले तो डायरेटिक्स मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो इसमें आते हैं आपका, फर्स्ट आते हैं हाई सेलिक इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम टू क्लोरीन को ट्रांसमीटर। सेकंड आता है मीडियम एफिकेसी इनहिबिटर ऑफ सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर। और तीसरा आता है वीक डायरेटिक्स। तो पहले वाले में हाई सेलिक इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम टू क्लोरीन को ट्रांसफर, इसको याद करने के लिए आप निमोनिक्स देख सकते हैं, फेसबुक इंटू हाइपे, फेसबुक इंटू हाइपे या फेसबुक आईटी द्वारा याद कर सकते हैं, जिसमें आपका जाएगा फ्यूरोसिमाइड, बुमेटाइनाइड, इंडाक्रिनोन, टोरेसिमाइड। सेकेंड आता है आपका मीडियम एफिकेसी इनहिबिटर ऑफ सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर में फर्स्ट आपका आ जाता है थायाजाइड। थायाजाइड में आपका क्या आता है? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लोमेथायाजाइड, बेंज थायाजाइड। सेकेंड आपका थायाजाइड लाइक में आता है जीपामाइड, क्लोरथेलिडोन, क्लोपामाइड, मेट्रोजोन, इंडापामाइड। इसका आप ट्रिक याद कर सकते हैं, एक्सीएम इन थाईलैंड या एक्सीएम इन इंडिया। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। थर्ड आपका आ जाता है वीक डायरेटिक्स। इसमें फर्स्ट आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड, इसका ट्रिक याद कर सकते हैं, एसी इन कार, एसिटाजोलामाइड, एसी इन कार। सेकंड में आपका आता है वीक डायरेटिक्स में ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। इसमें आपका आता है मैनिटॉल, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरॉल। इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं, ओसम एंड इंजिन। थर्ड आपका था पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। इसमें फर्स्ट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइनोलेक्टेन, पीप्लेरिनोन, जिसे आप सीट से याद कर सकते हैं। और सेकेंड आपका रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर, इसमें अमीलोराइड ट्राइमेटेरिन याद कर सकते हैं। ये आपको याद करना लेना चाहिए। गोल में पिटेशन रेट कितना होता है? तो इसका रेट होता है 120 ml पर मिनट, और डे में याद करेंगे तो 180 लीटर, 180 पर लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर में आपका एसिटाजोलामाइड जो कि आता है, इसमें क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन होता है, इंक्रीज होता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में क्या होता है? वाटर का एक्सक्रीशन होता है, इंक्रीज ऑस्मोटिटी ऑफ द फ्लूइड, प्रिवेंट वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। लूप डायरेटिक इनहिबिट सोडियम पोटेशियम टू क्लोरीन को ट्रांसमिट, आल्सो प्रिवेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रीअब्जॉर्प्शन। एक्सक्रीशन होता है सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन का। थायराइड में क्या होता है? इनहिबिट होता है सोडियम क्लोरीन को ट्रांसमिटर, आल्सो इनहेंस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को ये इनहेंस कर देते हैं, और एक्सक्रीशन होता है सोडियम क्लोरीन का। पोटेशियम स्पेयरिंग डाइट में इंक्रीज एक्सक्रीशन एंड सोडियम रिटेन एंड पोटेशियम, इंक्रीज होता है सोडियम और पोटेशियम। अब इसके यूजेज को देख लेते हैं। तो दोस्तों ये था डायरेटिक्स और एंटी डायरेटिक्स का पूरा निचोड़। फार्माकोलॉजी को आसान बनाना ही हमारा मकसद है। सो हम 1 बाय 1 कोलॉजी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो अपने फार्मा फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।